नमस्कार दोस्तों मेरे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य मानवता इंसानियत के लिए है, ऐसा है और गरीब लोगों के लिए है। अतः आप सभी से गुजारिश है कि इसमें सभी सहयोग दें। आप सभी का सहयोग चाहिए। आप जितना सहयोग देंगे उतनी ही दुआएं आपको मिलेगी। आप सोचते होंगे कि दुआएं कैसे मिलेंगी, तो मैं जिन लोगों के लिए काम करूंगा या जिन लोगों की मदद करूंगा या जिन लोगों के लिए इंसानियत के लिए कार्य करूंगा, उन सभी लोगों से आपको दुआएं मिलेंगी। तो इसलिए आप मेरे कार्य में सहयोग दें। थैंक्स सो मच। जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, यदि वित्त मंत्री लोकसभा में वार्षिक बजट पारित कराने में असफल रहते हैं तो प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा रहती है? यदि वित्त मंत्री लोकसभा में वार्षिक बजट पारित कराने में असफल रहते हैं तो प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा रहती है? प्रधानमंत्री तब क्या करेंगे? ऑप्शन ए, इस्तीफा देने के लिए वित्त मंत्री को मजबूर करेंगे। ऑप्शन बी, अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा पेश करेंगे। ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाएंगे। ऑप्शन डी, अन्य मंत्रियां दूसरी कैबिनेट का गठन करेंगे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा पेश करेंगे। अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा उन्हें देना पड़ेगा, यह अपेक्षा रहती है प्रधानमंत्री से। और इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। देखिए मुख्य पॉइंट देखिए। संसदीय प्रणाली में सामूहिकता पर बल दिया जाता है। संसदीय प्रणाली जो होती है उसमें सामूहिकता पर बल दिया जाता है। और संसदीय प्रणाली को प्रधानमंत्री प्रणाली या मंत्रिमंडलीय मंत्रिपरिषद शासन प्रणाली भी कहा जाता है। और इस प्रणाली में यदि एक मंत्री के प्रति लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना होता है। ये नियम है। आगे नेक्स्ट देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। नेक्स्ट देखिए। बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री की सिफारिश मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं लोकसभा भंग करने के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसके द्वारा प्रतिरोध को मापा जा सकता है? किसके द्वारा प्रतिरोध को मापा जा सकता है? ऑप्शन ए एमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी ओम मीटर एवं प्रतिरोध सेतु, ऑप्शन डी वाट मीटर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, ओम मीटर एवं प्रतिरोध सेतु के द्वारा प्रतिरोध को मापा जा सकता है। और इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए। आमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। आमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। और गैल्वेनोमीटर द्वारा विद्युत धारा का पता लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या किया जाता है? विद्युत धारा का पता लगाया जाता है। और एमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। वोल्टमीटर से विभवांतर को मापा जाता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वायु प्रदूषण के मामले में वनस्पति का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला हिस्सा होता है। वायु प्रदूषण के मामले में वनस्पति का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला हिस्सा होता है। ऑप्शन ए वनस्पति के तने, ऑप्शन ए वनस्पति के तने, ऑप्शन बी वनस्पति की जड़ें, ऑप्शन सी वनस्पति की पत्तियां, ऑप्शन डी वनस्पति के फल। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, वनस्पति की पत्तियां होती हैं। वनस्पति की पत्तियां सबसे अधिक प्रभावित होने वाला हिस्सा होती हैं। और इसके बारे में डिटेल से देखिए। आर्सेनिक द्वारा भूमिगत जल का प्रदूषण होता है। आर्सेनिक जो होता है उसके द्वारा भूमिगत जल का प्रदूषण होता है। और लाइकेन वायु में सोडियम सल्फेट द्वारा प्रदूषण का सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। और अम्ल वर्षा वास्तव में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एवं नाइट्रिक अम्ल HNO3 के मिश्रण को कहते हैं। अम्ल वर्षा जो कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एवं नाइट्रिक अम्ल HNO3 के मिश्रण को कहा जाता है। और आर्सेनिक द्वारा भूमिगत जल का प्रदूषण होता है। और जल में भारी धातु के प्रदूषण से निम्न रोग होते हैं। जल में जब भारी धातु के प्रदूषण से निम्न
रोग होते हैं। कैडमियम प्रदूषण से क्या होता है? इटाई रोग होता है। कैडमियम प्रदूषण से होता है इटाई रोग। मरकरी प्रदूषण से होता है, मरकरी प्रदूषण से मिनीमाता रोग होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान शामिल है कहा जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान शामिल है कहा जाता है। ऑप्शन ए संयोजन, बी अपघटन, सी विस्थापन, डी दोहरा विस्थापन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, दोहरा विस्थापन कहा जाता है। और इसके बारे में डिटेल से देखिए। दोहरे विस्थापन अभिक्रिया में आयन भाग लेते हैं। दोहरे विस्थापन अभिक्रिया जो होती है उसमें आयन भाग लेते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, Na+Cl प्लस Ag प्लस NO3, इसका मिलकर बना है AgCl प्लस Na प्लस NO3। और विस्थापन अभिक्रिया जो होती है वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व अपने यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया यह होती है। जैसे जिंक जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर देता है, और फेरिक जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर देता है। तो ये थे जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।